हेलो स्टूडेंट्स, जीके कंप्यूटर के एजुकेशन सेंटर में मैं अंकुर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में व्यू टैब को लेकर के। व्यू टैब के अंतर्गत जो भी ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, यह सारे ग्रुप्स की जानकारी मैं एक ही वीडियो में आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराना चाहूँगा। इस वजह से यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है। अगर वीडियो की पूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना मैंने ओल्ड वीडियोज़ में बताया हुआ है। विंडो आर प्रेस करूंगा। विंडो आर प्रेस करने के बाद रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद ओके कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यू टैब को लेकर के। तो व्यू टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं, इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले व्यू टैब के अंदर जो पहला ग्रुप है डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर जो ऑप्शंस पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग्स, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। 5 ऑप्शंस पाए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले इन्हीं की मैं बात करता हूँ। मैं नई फाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। नई फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं पहले कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। कंटेंट लिखने के लिए मैंने बताया हुआ है =RAND रैंड टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। अब हमें पैराग्राफ कितने टाइम लिखना, मैंने कहा 30 टाइम लिखना हुआ है। पैरेंथेसिस बंद क्लोज कर दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। अब आपके पास जो पैराग्राफ आने वाले हैं 30 पैराग्राफ लिख जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपके पास देखो 30 पैराग्राफ लिख गए हैं। 30 पैराग्राफ लिखने के बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है टोटल 5 पेज का कंटेंट हमारे पास लिखा जा चुका है। कंटेंट लिखने के बाद अब हम चलते हैं व्यू के अंदर। व्यू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट व्यू की जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहला दे रखा गया हुआ है प्रिंट लेआउट। जो डेटा आप यहाँ पर लिखते हो वह बेसिकली प्रिंट लेआउट में ही लिखा जाता है, क्योंकि प्रिंट लेआउट में क्या होता है, जैसा आपने लिखा हुआ है ऐसा ही उसको प्रिंट आउट करने के बाद भी देखा जा सकता है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा होता है वह प्रिंट लेआउट लगा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन से व्यू पे डेटा आप टाइप करते हो, तो कौन सा व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू में हम डेटा को टाइप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग में क्या है, रीडिंग जैसे हम बुक को रीड करते हैं तो एक बुक को रीड करते समय हम देखते हैं कि हमारे पास 2 पेज होते हैं। सेम वैसी यहाँ पर कंडीशन, अगर मैं फुल स्क्रीन रीडिंग बुक पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो बुक के समान बन गया है, 2-2 पेजों में बढ़ गया हुआ है आपके पास। अब बदलने के लिए आप यहाँ से बदल सकते हो। देखो यहाँ पर कर्सर लेकर के जाओगे, ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट में है ऑलरेडी, या डाउन में यहाँ पर भी जा करके देखो, जैसे हम पेज को पलटते हैं ऐसे दिखाया जा रहा है। ये देखो इस तरीके से हम डेटा को अपने नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हमारा है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है वेब लेआउट। वेब का मतलब होता है इंटरनेट लेआउट, मतलब हम जो डेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं वो वेब लेआउट में देखना चाहते हैं। वेब लेआउट की, वेब पेज की मैं कंडीशन आप लोगों को बता दूं। वेब में क्या होता है, वेब का पेज क्लोज नहीं होता है। जब वेब का पेज हमारा क्लोज ही नहीं होता है तो यहाँ पर पेज की इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाने वाली है। अगर मैं वेब लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो देखना यहाँ पर पेज की इंफॉर्मेशन रिमूव हो गई हमारे पास। और इसको मैं छोटा करके देखता हूँ। छोटा करने पर कंटेंट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। यह हमारा वेब लेआउट में डेटा हमें शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। डन है। अब मैं यहाँ पर फिर से प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दूंगा। देखो पेज की इंफॉर्मेशन, डेटा सही तरीके से हमें दिखाई देने लगा। कितने पेज का डेटा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखो दिख रही हैं कि 5 पेज डेटा है, 3 पेज डेटा है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आउटलाइन। आउटलाइन पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आउटलाइन में क्लिक करने के बाद कुछ डेटा हमारा इस तरीके से शो करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर हमें अगर कंटेंट को सिलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ इस पॉइंट पर क्लिक कर दूँगा, एक पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी पैराग्राफ का पॉइंट आप क्लिक कर देंगे वह कंटेंट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और भी इसमें बहुत सारी जानकारी हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दे रखा गया हुआ है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है, अगर आप ड्राफ्ट पे क्लिक करते हो, ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे पेज होता है हमारे पास, ड्राफ्ट वाले पेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, डेटा वही रहेगा बट एज अ ड्राफ्ट हमें दिखाई देने लगेगा। आशा करता हूँ डॉक्यूमेंट ऑप्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है शो और हाइड। नेक्स्ट ग्रुप में क्या है, शो और हाइड। शो और हाइड के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है रूलर्स,
ग्रिड लाइन्स, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, मैसेज बार। इसमें से मैसेज बार शो नहीं करता है। मैं 4 ऑप्शंस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए भी मैं नया पेज लेता हूँ। नया पेज लेने के लिए मैं फिर वहीं आ जाता हूँ और इस डेटा को प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। प्रिंट लेआउट को कन्वर्ट करने के बाद देखो यहाँ पर रूलर में चेक लगा हुआ है। अगर हम चेक हटा देंगे तो ये जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ये हमारा होता है रूलर। अगर चेक हटा देंगे देखो ये हट जाएगा हमारा। डन है। ये इस तरीके से काम करता हुआ दिखेगा आपको। फिर उसके बाद देखा गया ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में क्या होता है, जो ये डेटा हमारा लिखा हुआ है इसके पीछे देखो एक एज अ बॉक्स बन करके आ जाएगा। कुछ इस तरीके से जूम करके देख लीजिए, या बॉक्स बन करके आएगा। इसका काम क्या होता है, जब हम कोई इमेज, एक इमेज यहाँ पर इस साइड लगाते हैं और दूसरी इमेज इस साइड हम अगर लगा रहे हैं तो वह डेटा इमेज जो हमारा है वह क्लियर बनी हुई है, क्लियर जगह पर लगी हुई है, एक साइड में लगी हुई है, नहीं है। इन चीज़ों को देखने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट मैप। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी इसमें आपने हेडिंग्स बनाए होंगे, हमने इसमें कोई हेडिंग नहीं बनाई हुई है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा हुआ है। अगर कोई मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई होती तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही होती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थंबनेल्स। थंबनेल्स में क्या होता है, डेटा जो हमारा होता है वो पेज में कन्वर्ट हो जाता है। हम डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर भी 3 पेज में हूँ मैं, यहाँ से मैं डायरेक्टली 1 पेज में जा सकता हूँ, 1 पेज से मैं डायरेक्टली यहाँ पर 4 पेज में जा सकता हूँ। यह डेटा जो हमारा होता है क्या कहलाता है, थंबनेल के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि मैसेज आपका शो करता हुआ नहीं दिखेगा। तो शो और हाइड ऑप्शंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं पूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। व्यू टैब को लेकर के पूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आप सभी लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूम। जूम में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जूम के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है जूम 100%, 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ। इसमें 5 ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। मैं फिर से उसी फाइल पे चलता हूँ, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जूम का डेटा हमें स्टेटस बार पर भी शो करता दिखाई देता है। यहाँ पर ये जूम 170 लिखा हुआ है, ये भी हमारा जूमिंग का ही पॉइंट है। चाहे तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ या मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 200 मेरे को चाहिए, 100 चाहिए या 75% चाहिए, जैसा मेरे को चाहिए वो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा 100% चाहिए, ओके कर दीजिए। देखो 100% में आ गया। अगर आप और भी बड़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पेज की मिनिमम जूमिंग 10 होती है और मैक्सिमम जूमिंग 500 होती है। ये क्वेश्चन CCC में पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पेज की मिनिमम जूमिंग क्या होती है और मैक्सिमम जूमिंग क्या होती है, ना कि फ़ॉन्ट की जूमिंग अलग होती है। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वह आपकी क्या है, पेज की जूमिंग प्रोवाइड कराई गई है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, डन है। फिर उसके बाद 100%। अब देखो यहाँ पर आप चाहे जितना बड़ा कर दो, 180 कर दिया, 190 कर दिया, कुछ भी आप कर दो। अगर आप 100% पे क्लिक कर दोगे डायरेक्टली 100% पर ये कन्वर्ट हो जाएगा जा करके। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 1 पेज पे क्लिक करेंगे, देखो पूरा एक पेज दिखाई दे रहा होगा। 2 पेज रीडिंग बुक की तरीके से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। फिर पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग, पूरे पेज के अकॉर्डिंग दिखेगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जूम टैब की पूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई होगी। विंडोज़ ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसको देखने के लिए मैं व्यू में गया, यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन कर लिया। विंडोज़ में सबसे पहला ऑप्शन दे रखा गया हुआ है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट व्यू, साइड बाय साइड, फिर स्विच विंडोज। इतने ऑप्शंस हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हुए हैं। विंडोज़ के अंदर टोटली 5 ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए। इन पांचों की जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो अपनी फाइल पर चलता हूँ। मैं फाइल पर जाने के बाद जो डेटा लिखा हुआ था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल डिलीट कर दिया गया। ये जो फाइल थी इसको भी मैंने बंद कर दिया हुआ है। बंद करने के बाद यहाँ पर टाइटल बार में शो कर रहा है डॉक्यूमेंट 1 जो शो कर रहा है। यहाँ पर आपको करना क्या है, न्यू विंडो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पहले मैं कोई कंटेंट लिख लेता हूँ। कंटेंट मैंने लिखा राम लिखने के बाद जब मैंने राम यहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो अभी डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। फिर न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट 1.2 हो गया। फिर व्यू में जाऊंगा, फिर विंडोज़ पे क्लिक करूंगा। ऐसे ही मैं न्यू विंडो बार बार मैं करता रहूँगा कुछ इस तरीके से।
जब हमारे पास 5 से 6 विंडो हो जाएंगी, मैंने 8 टोटल विंडोज ले ली हुई हैं। 8 विंडो लेने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अरेंज ऑल। अब जो विंडोज हैं वो गई कहाँ पर, उसके लिए आप टास्क बार पर देखेंगे, यहाँ पर 8 फाइलें आप लोगों को इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी। इन फाइलों में अब हमें करना क्या, अरेंज ऑल करना। अरेंज ऑल करने के बाद आप देखोगे 8 की 8 फाइलें हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लगी हैं। अब इन फाइलों में किसी में जाकर के मैं एक डेटा बढ़ाऊंगा, वो सब में बढ़ता हुआ दिखाएगा। राम इज अ गुड बॉय, देखो मैंने एक में लिखा हुआ है बट ये डेटा सब में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यह हमारा क्या होता है, विंडोज के माध्यम से इसका यूज किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम एक एलईडी टीवी परचेज करने के लिए जाते हैं शॉप पर, हमने देखा होगा कि वहां पर एक ही डेटा सभी स्क्रीन पर शो करता हुआ दिखाई देता है। अब हम चाहें तो इस फाइल को, सेम वैसे ही यहाँ पर भी होता है, हम चाहें तो इस फाइल को बंद कर सकते हैं, इसको भी बंद कर सकते हैं। बट ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है एक बार फाइल में कि जब कभी कोई फाइल बंद करनी होती है हमें, अगर वह सेव नहीं है तो मेरे से सेव करने के बारे में पूछती है। बट इसने तो सेव करने के बारे में कुछ नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि यह एक से जुड़ा हुआ डेटा, लास्ट फाइल सिर्फ आपसे सेव करने के बारे में पूछेगा। यह आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिट। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, एक बार ऐसे बन करके आएगी, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखो ये 2 पेजों में बट गया। अब अगर ये ऊपर आपका लिखा हुआ है तो नीचे इसको जूम छोटा करिएगा, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको अगर हटाओगे तो ऊपर भी हटता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से हम अपना स्प्लिट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हटाना, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ये हमारा हट भी जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक है व्यू का, माइक्रो। माइक्रो का काम क्या होता है, रिकॉर्ड करना। माइक्रो की शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस F8। माइक्रो का यूज करने का काम क्या होता है, माइक्रो का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमें कई सारे डेटा को अलग अलग पेस्ट करना होता है। तो हम एक बार कॉपी करते हैं, दूसरा वही पेस्ट होता है, फिर अगर दूसरा कॉपी कर लेंगे तो दूसरा पेस्ट होगा, जो पहले कॉपी था वो पेस्ट नहीं होगा। हम चाहते हैं नहीं, हम जो चाहें वो डेटा यहाँ पर एज अ पेस्ट करने का काम कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड में कैसे करता हूँ इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ आपको। माइक्रो में जाएंगे, माइक्रो में रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करेंगे। माइक्रो में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रिकॉर्ड माइक्रो। अब रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करने के बाद माइक्रो, या मैं दूसरा नाम यहाँ पर डाल देता हूँ DMIC। मेरे यहाँ पर कॉलेज है DMIC को मैंने लिख दिया। और यहाँ पर कीबोर्ड से की बना लूंगा। कीबोर्ड से की बनाया मैंने कंट्रोल के साथ 2 और असाइन करा दिया। असाइन कराने के बाद क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पर एज अ स्पीकर एक हमारे पास साइन बन करके आ रहा है। इस साइन के बाद अब जो भी हम लिखेंगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। मैंने लिख दिया डॉक्टर मुरारी लाल इंटर कॉलेज। ये डेटा मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैंने माइक्रो पे गया और माइक्रो में स्टॉप कर दिया। यह माइक्रो में डेटा हमारा लिखा जा चुका है, इसको डिलीट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया। फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा, रिकॉर्डिंग में जाऊँगा और यहाँ पर नाम डाल दिया जीके में कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल के साथ 1 डाल दूंगा और असाइन करा के क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद जीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इतना डेटा मैंने लिख दिया। लिखने के बाद माइक्रो पे जाऊँगा और इसको भी मैंने स्टॉप कर दिया हुआ। ऐसे ही हम कितना भी डेटा अपना लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यूज करके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ। अब मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, अपना डेटा पुनः लिखा मैंने, रैंड इतना डेटा लिखा। अब यहाँ पर हमें जीके कंप्यूटर का रिकॉर्ड लिखना था। जीके कंप्यूटर का रिकॉर्ड लिखने के लिए मैंने कंट्रोल होल्ड किया और 1 प्रेस कर दिया। देखो जीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लिख करके आ गया हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर हमें डॉक्टर मुरारी लाल वाला लिखना है, तो कंट्रोल के साथ 2 प्रेस किया। देखो आप ऑटोमेटिक डेटा हमारे पास लिख गया है। अगर हम यही कट कॉपी पेस्ट से करते तो वहाँ पर पहले हमें जीके वाला कॉपी करना पड़ता, तब मैं पेस्ट करता, और दूसरी बार में पहले हमें डॉक्टर मुरारी लाल को जहाँ लिखा हुआ था उसको कॉपी करता, तब जाके यहाँ पर पेस्ट कर पाता। अगर मैं माइक्रो का प्रयोग करूँगा तो रिकॉर्डिंग करके हम इस डेटा का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि व्यू टैब की पूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को प्राप्त हो चुकी है और यहां से आप लोगों की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की थ्योरी क्लास कंप्लीट होती है। अब मैं यहां पर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों को आइकन्स, शेप्स, कुछ फॉर्मेट्स बनाने की जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को प्राप्त होती रहे। थैंक यू।